बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्व में हम लोगों ने स्वाहा की कथा का श्रवण किया था कि जब किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है और उसका समापन करने का मुहूर्त होता है, समय आता है, तब हवन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं और स्वाहा के माध्यम से जो मंत्र है उसका उच्चारण किया जाता है और तब देवताओं को वह हव्य पदार्थ जो कि आहार के रूप में है सो प्राप्त होता है। तो स्वाहा की कथा हम लोगों ने सुनी। अब स्वधा के बारे में थोड़ा सुन लें। स्वधा क्या है? यह भी मूल प्रकृति के अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो जीवन और मृत्यु का चक्र आरंभ हुआ, जो कि स्वाभाविक है। तर्पण श्राद्ध का उन्होंने विधान किया, परंतु जो तर्पण किया जाता था, श्राद्ध किया जाता था, वह प्राप्त नहीं होता था पितरों को। तो वे सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और अपनी व्यथा उन्होंने सुनाई। उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उन्होंने मनसा कन्या का सृजन किया मूल प्रकृति के अंश से, और यह स्वधा है। और जब तर्पण किया जाने लगा तब मंत्र के साथ इस शब्द का अंत में उच्चारण किया जाने लगा। मंत्रोच्चारण के अंत में इस शब्द का उच्चारण। और प्रकृति, ये जो मनसा देवी हैं, पितरों को पत्नी के रूप में अर्पित किया गया और तब से पितृगण तृप्त रहने लगे, क्योंकि आहार की प्राप्ति होने लगी। तो श्रीमद् देवी भागवत में इस संदर्भ में इतना ही है। हम लोग भगवान श्री राम ने जो नवधा भक्ति माता शबरी को बतलाई, उसके प्रसंग का श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान श्री राम के वक्तव्य का प्रकरण चल रहा है। माता शबरी को ये उपदेश कर रहे हैं। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। भक्ति का बड़ा महात्म्य बतलाया गया है। भक्ति का भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। और वास्तव में भक्ति वही कर सकता है जिसका कि अहंकार परिमार्जित है, और इतना ही नहीं, जिसका कि अहंकार दबा हुआ सा है। अस्तित्व तो है, सेवक का अस्तित्व तो है, लेकिन उसका अस्तित्व सात्विकता से सर्वथा ओतप्रोत है। उसका ऐसा अस्तित्व है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। इसलिए हमारे अहंकार का मर्दन हो जाए, और जब वह व्यक्ति शरणागत को प्राप्त हो जाता है, जब यह ज्ञात होता है कि हम जो समझ रहे हैं यह असत ही है, इसके अतिरिक्त भी कुछ है जो कि इसके गर्भ में है, यद्यपि इसके परे है और इसके गर्भ में भी वह है। और तात्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्व का भी, असत जो है उसका भी कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। श्री राम मैं सब जग जानी, निष्कर्ष यही है। तो तब उसके मन में सेव्य के प्रति उपासना का भाव उत्पन्न होता है, और यही है भक्ति।
सेवक सिद्धे भावनो, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो भगतहीन नर सोहै कैसा, जो प्राणी जीव, और यहां पर तो नर शब्द का प्रयोग किया गया है, भगतहीन नर सोहै कैसा। नर, नर का अभिप्राय जो कि पूर्वजों को गति दे, यह है, जो पूर्वजों को गति दे उसे नर कहते हैं। शेष कथित या तथाकथित, पूर्वजों को गति दे कहने का अभिप्राय कि जब तक वे सशरीर इस रूप में विद्यमान हैं तो उनका सेवन हो, और कालांतर में तर्पणादि कर्म के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, यह कर्तव्य है। और यही व्यक्ति नर कहने का पात्र है। भगतहीन नर सोहै कैसा, वो कैसा शोभायमान होता है। वक्रोक्ति अलंकार है यहां पर। वह नर कैसा कैसा शोभायमान होता है, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। वह वारिद शब्द का तो प्रयोग हो गया, वारिद यानी जो जल दे, यानी जिसमें जल है और दे, वही तो वारिद है। लेकिन जो कि डिहाइड्रेटेड क्लाउड है, वह जल कहां से दे। मेघ भी कई प्रकार के होते हैं। एक शुभ्र होता है, वह डिहाइड्रेटेड है, और एक नील है, उससे भी जल की प्राप्ति नहीं होती, उससे भी फसल के अस्तित्व का, पोषण का होना संभव नहीं है। उससे किसान को दुखी होता है, फसल भी नष्ट ही होती है। लेकिन जो घनश्याम है, परमात्मा का नाम भी प्राविचित्र रखा गया, घनश्याम, शुभ्र श्याम नहीं, श्वेत नहीं, घनश्याम। ये श्याम कैसे हैं, तो घनश्याम क्योंकि इनका हृदय दया से छलकता है, दया से। सब पर मोरी बराबरी दया, अखिल विश्व या मम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दया, सुहृदम सर्वभूतानाम। ये हैं घनश्याम। तो भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। वह मेघ जो कि जल देने में सक्षम नहीं है, बिनु जल बारिद देखिए तैसा। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सु धरु मन माही। नवधा भक्ति, भगवान श्री राम कह रहे हैं माता सबरी को, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। नवधा भक्ति का उपदेश वे यहां पर माता सबरी को कर रहे हैं। नवधा भक्ति का उपदेश इन्होंने दो को किया, एक लक्ष्मण जी महाराज को, श्रवणादिक नव भगति राही, और दूसरा निरूपण यहां पर हो रहा है मतंग ऋषि की शिष्या माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम अरण्यकांड के अंतर्गत कर रहे हैं। नवधा भक्ति नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सु धरु मन माही। मन को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक इसका श्रवण किया जाए, यही कह रहे हैं भगवान श्री राम। सुनु, सुनहु नहीं कहते हैं, सुनु कहते हैं। जब हृदय प्रेम से आप्लावित हो जाता है तब एक वचन का प्रयोग, सुनहु नहीं, सुनहु उमाते लोग अभागी। सुनहु नहीं, सम्मान का भाव नहीं, यहां पर तादात्म्य के परिणाम स्वरूप। सावधान सुन और धरु मन माही, मन में इसका धारण करो। क्या, प्रथम भगति संतन कर संगा। आरंभ हो गई नवधा भक्ति। अब प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है, तो संतन कर संगा। संत कर संगा नहीं कहा, संतन, मंतन मतलब संतों का, जिस तरह की भरद्वाज मुनि ने किया। वे तो वाल्मीकि मुनि के शिष्य थे, भरद्वाज मुनि। इसके बावजूद जबकि वे प्रयागराज में
आश्रम बनाकर निवास किया करते थे। और माघ मकरगत रवि जब हुई, ऐसा जब समय आता है, दही चूड़ा का समय, मकर संक्रांति का समय, और वहाँ पर जबकि आयोजन होता है, लोग कुंभ स्नान करने जाते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि का भी पदार्पण हुआ है। और तब याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ लिए। किन्होंने? याज्ञवल्क्य मुनि है, क्योंकि ये परम विवेकी हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परिणाम क्या हुआ? भरद्वाज राखे पद टेकी। पद पकड़ के उन्होंने रखे और उन्होंने पूछना आरंभ कर दिया राम कथा के संदर्भ में। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, देहु बुझाई कृपा निधि बोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरहंग दुख भयउ अपारा, लहउ दुख लहउ रोष रंद्रा रावण मारा। यह भाव उन्होंने व्यक्त किया। तो संतन कर संगा, जब संतों का संग होगा तब क्या वहां पर होगा? तो हरि कथा सुनने का, श्रवण करने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि यह समागम होता है, संतों का समागम होता है, तो प्रतिपाद्य विषय यही है। हरि कथा का निरूपण, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, इसका निरूपण होने लगता है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग नहीं, संतों का। क्योंकि एक ही तथ्य का निरूपण कई कई तरह से करेंगे और इसका रस हम लोगों को मिलता रहेगा, और इससे हमारी धारणा परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रबल होती चलेगी, हमारा अनुराग बढ़ता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उनका संग हो और उसमें हमारी रति हो, उसमें उपस्थिति का हमारा यही औचित्य है, तभी यह सार्थक होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो परमात्मा की कथा है उसमें हमारी रति हो, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। पुनः कलांतर में हम लोग आगे के प्रकरण का श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।